समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव ने कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के फैसले का मुद्दा उठाया है। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार के फरमान को नफरत की निशानी करार दिया है। एक तो कांवड़ वाला मुद्दा है, नाम वाला, इसमें मुसलमानों को सीधे सीधे टारगेट करने की कोशिश है और बहुत खराब काम है। इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, वो सरकार ही काम कर रही है। कांवड़ के मुद्दे की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपीए के कार्यकाल में 2006 में भी इस तरह का सर्कुलर आया था, ये कोई नई बात नहीं। क्या ये किसी ने सुना, देखा, जाना? जनता से लेके पत्रकारों से लेके जनप्रतिनिधियों तक नोबडी नोज इट। तो अगर घर में किसी के रखा हो तो रखा होगा, लेकिन उसमें गलत देश में, अच्छा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया है। इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडॉनल्ड्स से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने नेम प्लेट लगाने के फरमान पर विपक्ष इस वक्त बिफरा हुआ है, लेकिन एनडीए में भी शामिल कई दल ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। जेडीयू की बात कर लें, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की बात कर लें, जो इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। अब आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना सोचे समझे इस फैसले को लागू कर दिया, तो एनसीपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने भी यूपी सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार की नसीहत दी। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। देखिए, कांवड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाने को लेकर घमासान है। यूपी सरकार के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने इस आदेश को देश को बांटने वाली साजिश बताया। समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि वो सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे। अयोध्या से सांसद अवधेश जी हमारे साथ मौजूद है। अवधेश सर, जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है उससे पहले हम देख रहे हैं कि नामों को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। योगी सरकार ने कहा कि नाम लिखिए, कौन हिंदू है कौन मुसलमान, फिर कांवड़ यात्री तय करेंगे किससे खरीदना है। ऐसा है, कांवड़ यात्री ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। बहुत पहले से ही कांवड़ यात्री चलते हैं, हम लोग भी स्वागत करते हैं और पवित्र मन से, पवित्र भाव से चलते हैं यात्री। गंगा जल लेकर चलते हैं, जगह जगह पर हम लोग स्वागत करते हैं। मुस्लिम लोग भी स्वागत करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, सब स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने ऐसा कर दिया है कि जिससे एक बहुत बड़ी साजिश है देश को, समाज को बांटने की। ये देश, ये समाज
किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है। और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है।